यस, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट करियर इन लॉ नाउ। तो पहले क्या होता था, आफ्टर 12th 3 साल का ग्रेजुएशन करो और उसके बाद 3 साल की LLB। But now, students, there are 22 national law universities and there are many private universities which offer a 5 years integrated program in the field of law. Okay, and you get 2 degrees simultaneously, BBA plus LLB or BA plus LLB. And there are some colleges which offer BCom plus LLB also. Now, the big question is how to get admissions into these top national law universities. अब इन सभी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडमिशन टेस्ट होता है जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं क्लैट। आप लोगों ने कभी क्लैट के बारे में सुना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिशन टेस्ट व्हिच इज एक्चुअली नोन एज क्लैट। अब ये जो क्लैट एडमिशन टेस्ट है स्टूडेंट्स, दिस टेस्ट इज द एडमिशन टेस्ट टू गेट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। एंड ये जो क्लैट है पहले ये 12th के बाद होता था, लेकिन अब इसी साल से 2022 से 12th के बच्चों के लिए ये टेस्ट 12th के पहले होता है दिसंबर के मंथ में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन बच्चों का 12th 2023 में होने वाला है, ओके, उनके लिए क्लैट दिसंबर 2022 में हो चुका है। अगर वो दिसंबर 2022 का क्लैट देते तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वुड हैव गॉट द बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जैसे मैं बताऊं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इस साल अलॉट हो चुका है। ओके, एंड अभी वो 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो 12th का एग्जाम देंगे, बट उनका एडमिशन हो चुका है। एंड 12th कंप्लीट होने के बाद जून जुलाई में उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले क्लैट 12th के बाद होता था, बट अब क्लैट 12th के पहले दिसंबर मंथ में होगा। तो जो बच्चा अभी 11th में है, जिसका 12th 2024 में कंप्लीट होगा, फॉर देम क्लैट विल बी ऑन 23rd दिसंबर 2023। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बच्चे अभी 10th में हैं, जिनका 12th 2025 में कंप्लीट होगा, उनका क्लैट होगा दिसंबर 2024 में। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्लैट कब होगा ये हमेशा ध्यान में रखो। 11th का बच्चा बेटा अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर। आइकन के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं। ओके, और अलग से आप ऑनलाइन डेमोज भी ज्वाइन करो फॉर लॉ, और तुम्हें पता चलेगा कि लॉ का करिकुलम कैसा है और कैसे ये पूरी पढ़ाई होती है। अंडरस्टैंड। आप स्टूडेंट्स, क्लैट का सिलेबस और पैटर्न क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। English, there is one section on English. You will have 30 questions on English. Second, you will have questions based on reasoning. And especially students, you will have questions based on critical reasoning, 30 questions. And then you will have questions based on GK. GK plays a very important role, 35 questions. And then students, you will have legal reasoning, law related एक पूरा subject. And you will have 40 questions from that. And then you will have a very small section on basic maths and data interpretation, only 15 questions. तो जिन बच्चों की मैथ्स बहुत वीक है कि सर मैथ्स से बिल्कुल फोबिया है, कोई चिंता नहीं, क्लैट में अगर तुम पूरी मैथ्स छोड़ भी दोगे, स्टिल यू कैन गेट द नंबर 1 कॉलेज। तो क्लैट में जो मैथ्स का वेटेज है वो ऑलमोस्ट नल के बराबर है। तो टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स 120 मिनट्स का टाइम। और जिन बच्चों का स्कोर 70 प्लस अगर कुछ भी बनता है, तो दैट इज अ डिसेंट स्कोर एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द बेस्ट कॉलेजेस इज ऑलवेज देयर। सो दिस बिकम्स द नेचर ऑफ क्लैट। और इसका मार्किंग पैटर्न होता है +1 एंड -0.25। ओके, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें भी लॉ में जाना है, तो क्लैट तो देना ही देना है। अंडरस्टैंड। ओके, और खूब सारे एनएलयूज हैं। एनएलयू जोधपुर मिल गया तो भी बहुत अच्छा है, एनएलयू भोपाल अवेलेबल है, गांधीनगर अवेलेबल है। आप देखोगे इस तरह के बहुत अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, जिन बच्चों का गोल है कि सर मुझे यूपीएससी में जाना है, नाउ बिफोर आई डिस्कस दैट, एक दो छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं लॉ के फील्ड में। क्लैट के अलावा बेटा लॉ के फील्ड में और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। किसी स्टूडेंट को सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन लेना है, स्लैट नाम से एक अलग से टेस्ट होता है, और वो 12th के बाद मई में होगा।
किसी बच्चे को स्टूडेंट्स अगर महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो एक अलग से टेस्ट होगा महाराष्ट्र सीईटी के नाम से। ओके, ये सारे एग्जाम्स मई में होंगे। ओके, बट आप एक मान कर चले, लॉ में जाना है तो क्लैट इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स। If you are not appearing for CLAT, you are missing opportunity of getting into the best Ivy League colleges for law. So that is the reason CLAT सबसे important है। अब जिन बच्चों को यूपीएससी में जाना है कि सर आई वांट टू बिकम एन आईएएस, मैं आपको बताऊं, एक आइकन का पुराना स्टूडेंट था, देखिए एक हमारा पहला आईपीएम का सक्सेसफुल स्टूडेंट 2013 में उसने आईएम इंदौर में एडमिशन लिया था। हालांकि उसने बाद में ठीक है एक सीए कंप्लीट किया और उसके बाद ठीक है एक जॉब करने के बाद ही लेफ्ट दैट एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। गर्वित बिरानी इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट और अभी उसका यूपीएससी मेंस भी निकल चुका है, उसका इंटरव्यू होने वाला है अभी मार्च फर्स्ट वीक में। तो बच्चे करते हैं बहुत सारी चीजें, बट यूपीएससी करने वाले बच्चों को मेरी कुछ एडवाइस है। देखो, यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं ये बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं। ओके, तो दीज पेपर्स आर आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब बीए बीकॉम करने के बाद यू आर एलिजिबल टू टेक यूपीएससी एग्जाम्स। अब इसमें पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज होता है मेंस, फर्स्ट क्लियर होने के बाद सेकंड मेंस, और थर्ड स्टेज होता है स्टूडेंट्स इंटरव्यूज। ओके, अंडरस्टैंड, ये 3 स्टेजेस होती है। यूपीएससी को क्रैक करना इट्स अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, and not because the paper is tough, but because the number of seats are very less. So aspirants are many and the number of seats are very less. So it is my honest advice to all the students. यूपीएससी में जाने से पहले अपना बैकअप हमेशा तैयार करो कि सर अगर मैं यूपीएससी में निकल गया वेल एंड गुड, बट अगर मैं नहीं निकल पाया तो व्हाट इज द बैकअप। जैसे मैं आपको एडवाइस करूं, मैं अगर आपसे कहूं कि ये 3 साल का बीए करने के बाद बीकॉम करने के बाद फिर यूपीएससी में जाना, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं 5 साल का बीबीए प्लस एलएलबी कर लूं, बीए प्लस एलएलबी कर लूं, और ये 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आफ्टर दैट इफ आई ट्राई फॉर यूपीएससी हो जाए, नथिंग लाइक दैट। नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरा बैकअप तैयार है। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, मैं जुडिशियल एग्जाम्स में जा सकता हूँ, मैं जज बन सकता हूँ, मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स एलएलएम कर सकता हूँ, मैं कंपनीज में बहुत अच्छे जॉब्स ले सकता हूँ लॉ के फील्ड में। तो आप देखोगे आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। तो मेरा पहला एडवाइस, जो बच्चा केवल बीकॉम बीए करके यूपीएससी देता है, दैट इज अ ब्लंडर। कभी भी ये गलती मत करना, हमेशा बैकअप तैयार करो। भीलवाड़ा से देयर वाज अ स्टूडेंट 2 years बैक, अभिषेक सुराना, यूपीएससी में ऑल इंडिया 10th रैंक, एंड अभिषेक वाज अ बीटेक। तो उसने सबसे पहले अपना बैकअप तैयार किया, उसके बाद उसने आईएएस की ट्राई की, पहली बार वो आईपीएस बना, उसके बाद दोबारा ट्राई की, अब जाकर वो आईएएस बना। तो हमने जब उसको इंस्टीट्यूट पे बुलाया तो उसने भी यही बोला कि सबसे पहले बैकअप तैयार करो कि अगर नहीं होता है तो क्या। तो मुझे लगता है यू पीपल कैन ट्राई फॉर दिस, बट इसके लिए इंटेंस रीडिंग करने की हैबिट तो होनी चाहिए। मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम but we don't have the hobby of reading, we don't have the hobby of meeting new people, we don't have the hobby of traveling to new places. Traveling तो फिर भी बहुत बच्चों की हॉबी होती है, बट एज अ स्टूडेंट आपका धर्म होना चाहिए, अंडरस्टैंड। नई नई किताबों को पढ़ना, नए लोगों से मिलना, नई नई जगह विजिट करना, नए कोर्सेज के बारे में जानना। आप देखो, एक एक्टिव स्टूडेंट बनोगे और जीके वगैरह करना स्टार्ट करो तो यूपीएससी के लिए एक अच्छा बेस बनना तैयार हो जाएगा। और जितने बच्चे यूपीएससी में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो प्रोग्राम है वो है एलएलबी का प्रोग्राम। आप क्लैट दो, अच्छे कॉलेजेस से पहले आप डिग्री ले लो और फिर यूपीएससी की ट्राई करो। तो दैट इज व्हाट माय एडवाइस टू यू पीपल। इसके अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स होते हैं। एसएससी बहुत अच्छा पेपर होता है जो ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है। एसएससी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूपीएससी के बाद सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जो जाना चाहते हैं उसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बैंकिंग में जो मेजरली ऑप्शंस आते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्रेजुएशन के बाद सारे एग्जाम्स होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाना है। और सबसे अच्छी बात बताऊं स्टूडेंट्स की, इन सब एग्जाम्स में जाने के लिए देयर इज अ कॉमन सिलेबस इन सब पेपर्स का। योर इंग्लिश हैज टू बी गुड, योर मैथ्स हैज टू बी गुड,
your reasoning has to be good and your GK should be good. तो अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और जीके में स्मार्ट हो जाए तो बेटा जहां खड़े हो जाओगे ना वहां तुम्हारा करियर बन जाएगा। फ्यूचर के सभी एग्जाम्स में यही सिलेबस आता है। Okay, so you people have to become language smart, logic smart, and GK smart. So this is something which you people have to do. And moreover, if I talk about icon also, ये जो बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं ना बेटा, ये सारे भीलवाड़ा के आइकन इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 में या तो IIM में फाइनल एडमिशन लिया फॉर BBA प्लस MBA, या फिर स्टूडेंट्स इनके पास IIM का इंटरव्यू का कॉल आ गया था। इन 11 बच्चों में से 8 बच्चों के तो IIMs में फाइनल सिलेक्शन हो गए। मतलब you'll be very surprised, कोई भीलवाड़ा आपसे बहुत दूर नहीं है, just 50 किलोमीटर्स far away from विजयनगर, but 50-60 किलोमीटर्स दूर जो भीलवाड़ा टाउन है, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट और लॉ के फील्ड में, इट इज अ मिरेकल। सो स्टूडेंट सागर नोवाल कोलकाता में पढ़ रहा है, मेहुल IIMs में कई जगह एडमिशन हो चुका है, MDI गुड़गांव में पढ़ रहा है। आप देखोगे ये बच्चा जयेश मुंदड़ा इज राइट नाउ स्टडीइंग इन IIM इंदौर फॉर IPM, ये इसका फर्स्ट ईयर है। चिराग इनानी दिस बॉय इज एन SRCC, और कितनी IIMs इसके एडमिशन लेटर आ चुके हैं। दिस बॉय चिन्मय मानसिंह, ओके, ही वाज मिनसेट टॉपर, अभी NM मुंबई में पढ़ रहा है, और IIM रोहतक का भी इसका कॉल आ चुका है। एंड देन स्टूडेंट्स यथार्थ पालविया, और ये बच्चा प्रियांशु सिंघवी, ही इज अ जेम ऑफ आइकन, शहीद सुखदेव कॉलेज, द नंबर 1 कॉलेज फॉर BBA इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये CUET का टॉपर है भीलवाड़ा का, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ढेरों बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स, ये रिसेंटली ये सब क्लैट के टॉपर्स हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं एक एक करके ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट मैं इतना सा बोलूं, जैसे ये कार्तिका बरसानिया, कार्तिका का फाइनल एडमिशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में हो चुका है फर्स्ट लिस्ट में, जो 18 जनवरी को आई थी। ओके, और आप देखोगे अभी तो इसका काफी अपग्रेडेशन होना बाकी है। तो शी विल गेट अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, ये अभी जस्ट 10 दिन पहले का सेलिब्रेशन है। ओके, आज लॉ की बात करूं, CUET की बात करूं, मतलब इट्स अ डेडिकेटेड टीम। ये इंस्टीट्यूट बेटा 17-18 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। Almost 20 years से I'm into career counseling, training the students to get into the best entrance exams and the competitive exams. तो आज की तारीख में हम लोग 2 इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में रन करते हैं, आइकन करियर एजुकेशन, जहां पर सब एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होती है। सेकेंड, आइकन कॉम्पिटिशन क्लासेस, जहां पर सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक, SSC, RAS, हम लोग IAS लेवल की तैयारी नहीं कराते हैं, बट उसका फाउंडेशन प्रिपेयर करवा देते हैं। बट RAS वी कंप्लीटली डू दिस। फ्यूचर में किसी को टीचर्स ग्रेड में जाना है, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, इन सब की कोचिंग भी आइकन कंपटीशन क्लासेस पर अवेलेबल है। और CUET में भी जो भी डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तो हम करवाते ही हैं, बट साथ में मुझे अकाउंटेंसी पढ़ना है, 12th का डोमेन मैथमेटिक्स पढ़ना है, BST पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन सब के लिए आइकन इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन भीलवाड़ा जो CUET के डेडिकेटेड डोमेन सब्जेक्ट्स भी करवाता है। सो स्टूडेंट्स, सुदीप सर, श्रुति मैडम, रश्मि मैडम, नमिता मैडम, ये सब डोमेन सब्जेक्ट्स की स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर फ्रॉम माय साइड। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। तो आई गेस आपको आइडिया लगा, और 12th के बच्चे तो बेटा टच कर ही लेना मुझसे पर्सनली, अगर इनमें से कुछ भी करना हो तो, या फिर कोई करियर काउंसलिंग भी करना हो। माय नेम इज अनिल चौधरी एंड दिस इज माय नंबर। 10th वाले बच्चे भी करियर काउंसलिंग के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। कभी आप भीलवाड़ा आ जाओ तो और भी अच्छा है, पर्सनली यू कैन मीट मी एज वेल। Yes, Kunal sir, over to you, and if the students have got any question, I'll be more than happy to give the answers. Thank you so much, sir. You have spared time today. Sunday normally हमारा family के लिए होता है, and still you have spared time for our students. You have given them so much knowledge Sir, about it is the just career because of the attachment which we have, and you have been in touch with me for the last almost 15 years. And the best part is, students, you people are blessed to have Kunal sir with you.
ओके, आई मस्ट अप्रिशिएट कितने सर होते हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ही हैज टेकन इनिशिएटिव ऑन हिज ओन, बच्चों तक कनेक्ट करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कि बच्चे इस करियर काउंसलिंग को ज्वाइन करें। इट्स अमेजिंग। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कुणाल सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Students, And any questions? definitely, if the students would like to interact personally, we will try to come to Bhilwara. हो सकेगा तो मैं खुद स्टूडेंट्स को साथ लेके आऊंगा। बिल्कुल। 1-to-1 जो भी इनकी क्वेरीज हैं, कई बार ये होता है कि एकदम से खुद ना पूछ पाए और मुझे शेयर करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपसे और सारे बच्चों, एक बात तुम समझ लो बेटा, गॉन आर द डेज कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है मुझे वहीं तक लिमिट होना है। ओके, इनफैक्ट मैं देखता हूँ कितनी सीए स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो एमबीए करते हैं, और अगर किसी को सीए फाउंडेशन देना भी है उसको भी लगता है कि सर मैं एक बार क्लैट ट्राई कर लूँ, उसे भी लगता है कि मैं एक बार अच्छे कॉलेजेस के एग्जाम्स दे दूँ। आप पहले वो दे दो, हो जाता है अच्छा कॉलेज तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपका सीए फाउंडेशन तो बैकअप प्लान वैसे भी रेडी रहेगा। नवंबर में यू कैन गो फॉर सीए फाउंडेशन, और ये सब एग्जाम्स तो मई में हो जाएंगे। Okay, so you can do that also, and all the students do remember boundaries are in the mind, है ना। आप लोग अनवांटेडली कि सर कोई नहीं कर रहा है या मेरा दोस्त कुछ और कर रहा है, ऐसे नहीं डिसाइड होगा। तुम्हारा गोल है, तुम बनाओ एंड स्ट्राइव फॉर दैट। यस सर। कोई भी स्टूडेंट अगर अभी कोई क्वेरी पूछना चाहता है तो प्लीज डू फील फ्री टू तनिष्का, रेज द डाउट। आपके कुछ क्वेरीज के आंसर्स मिले बेटा? करियर इन लॉ। तनिष्का कौन सी क्लास में हो तुम? 10th। अच्छा, स्टिल यू आर इन 10th। तो तुम्हारा जो जस्ट 10th के बाद स्टूडेंट तनिष्का यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो 10th के बाद ही लग जाना। तो एक बार काउंसलिंग के लिए यू कैन कम टू अस एंड आई विल टेल यू। ओके सर। है ना, उसमें रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है क्लैट की। क्लैट देख, मैं एक चीज बता दूं तनिष्का, क्लैट क्रैक करना है तो रीडिंग को इम्प्रूव करो। अनलेस योर रीडिंग स्किल्स इज गुड, क्लैट नहीं निकलता है। तो इंग्लिश रीडिंग ओके स्टार्ट सर। करो। ओके, डन। यस, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन किसी का भी? Any other friends? Okay. Any query, any question in the mind? I think sir, just now all are through. And फिर भी अगर कोई शेयर करते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ में क्वेरी, कोई सभी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को बस एक लास्ट रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ सर। ऑल द स्टूडेंट्स, आप आइकन करियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम कई सारे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं पर्टेनिंग टू बहुत जीके, सारे पर्टेनिंग टू करियर काउंसलिंग एंड ऑल। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी और अपलोड होने वाले हैं अगले 2-3 महीनों में। प्लस इंस्टा, मुझे पता है सब बच्चे यूज करते हैं इंस्टा पे, आप हमको फॉलो करें, आइकन करियर्स इंस्टा पेज को। ये 2 काम जरूर कर लें, यू विल बी इन टच विद अस। एंड करें सर, कुणाल सर? Yes sir, thank you so much once again from the bottom of my heart. Thank you so much sir. Absolutely sir, thank you very much, and thank you all the students for joining. See you very soon. Bye bye. Okay students, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ सर, है ना, टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ तो यू कैन टेक इट। ओके सर, thank you so much. थैंक यू।